फर्स्ट फार्मूला की पर एग्जांपल किए थे, हमने उस पर नंबर ऑफ मोल्स किस तरह मालूम करेंगे। अगर आपको मास इन ग्राम्स और मोलर मास दी गई हो तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरह मालूम करेंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स और जो है मोलर मास दी गई हो तो किस तरह मास इन ग्राम मालूम करेंगे। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि भाई किस तरह हम जो है वो सेकंड फार्मूला उस पर हम किस तरह एग्जांपल हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड 1.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस इसका फार्मूला जो है CH4 है। ये वही गैस है जो CNG वगैरह में इस्तेमाल होती है। ये जो हमारे घरेलू गैस है, हम उसको LPG भी कह सकते हैं, उसका भी ये कंपोनेंट है। उसमें 90% तकरीबन ये CH4 होता है। तो ये गैस है, अगर इसके इतनी मॉलिक्यूल्स है तो ये कितने नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। तो ये हम दूसरे फार्मूले की मदद से, सेकंड फार्मूला जो है वो इसकी मदद से हल करेंगे। सबसे पहले आपने नोन या गिवन डेटा जो है वो मालूम करना है, वो आपने जो है लिखना है। तो वो क्या क्या है, यहाँ पे जो है 1.28 और ये जो आदद लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, मालिक्यूल्स। तो मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो है वो नोन है और वो दिया गया है, क्या है वो 1.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मालिक्यूल्स है। और जो दूसरा है वो गाउडो नंबर है, क्योंकि जब भी मालिक्यूल्स का जिक्र आएगा, जब भी मालिक्यूल का जिक्र आएगा तो आपने वो गाउडो नंबर को क्या लेना है, वो आपने गिवन या जो है वो नोन में लेना है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि वो गाउडो नंबर जो है वो Na से रिप्रेजेंट होता है और उसका वैल्यू जो है वो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मालिक्यूल्स पर मोल है। मालिक्यूल्स मतलब यहाँ पे मालिक्यूल्स जो है, अगर कहाँ पे मालिक्यूल्स नहीं हो और एटम्स हो तो एटम भी लिख सकते हैं, इस तरह आइंस भी लिख सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है कि वेन एवर देयर इज अ डिस्कशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जिक्र हो, मालिक्यूल्स हो, चाहे एटम हो, चाहे फार्मूला यूनिट्स हो, तो वहाँ पे आपने गाउडो नंबर यानी Na = 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को आपने शुड बी टेकन एज नोन आर गिवन, तुमने इसको गिवन या नोन में लेना है, ठीक है ना। और रिक्वायर्ड क्या है, क्या क्या चीज़ें हम वो यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं ये लोग, तो वो है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमसे चाहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आप मालूम कर ले, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम सेकंड फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर हम इन चीज़ों पर है गौर कर ले तो तीन चीज़ें हमें नोन और रिक्वायर्ड से मालूम होते हैं। एक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरा है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना, और तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तीन चीज़ें किस चीज़ में आती है, कौन सी फार्मूले में ये आती है, तो वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला जो है वो है सेकंड फार्मूला, उसमें ये तीन चीज़ें आती है। तो इस तरह हम क्या कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स में इसमें ये तीनों चीज़ें हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है इसमें और एवोगाड्रो नंबर भी है और नंबर ऑफ मोल्स भी है। तो इस तरह हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, फार्मूला यूनिट्स है, इसके अलावा जो है डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो इस तरह हम इस फार्मूले के इस्तेमाल से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फ्रॉम द गिवन डेटा से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स और डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर जो है वो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल है, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे 10 पावर आता है। तो ये जो आम सादा आदद होते हैं, सादा हिस्से होते हैं, इसको हम अलहदा करेंगे और 10 पावर को अलहदा करेंगे, ठीक है ना। तो ये 1.28 इसको और ये 6.023 इसको हमने अलहदा किया और 10 पावर यहाँ पे क्या था 24 था, वहाँ पे नीचे क्या होता 23। तो इसका पावर जो है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। तो इसलिए इस तरह हम करेंगे। तो अगर इस हिस्से को, अगर इस आदत को हम इस आदत से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, फिर जवाब वो आता है 0.2125 और इस तरह 10 पावर क्या आता है 1। 24 से अगर हम 23 को माइनस कर ले तो 10 पावर क्या आता है 1। इस तरह हम अगर इसको 10 से ज़रब दे, ठीक है ना, 10 पावर 1 मतलब है 10, तो इसको अगर हम इसकी ज़रब दे तो क्या आता है 2.125 मोल्स। तो मतलब ये है
तो इसका आंसर क्या बनता है? आंसर बनता है कि हेंस 1.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन गैस इज इक्वल टू 2.125 मोल्स ऑफ मीथेन गैस। ठीक है ना। तो इस तरह हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करती हुई हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स वगैरह दी गई हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें दी गई हो, तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले से, ये सेकंड फार्मूले से हम एक और क्वेश्चन भी हल करेंगे। उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नहीं दी गई हो, वो हमें मालूम नहीं करनी हो। हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमें दी गई होंगे, और क्या मालूम करना होगा? हमें मॉलिक्यूल्स हमें मालूम करना होगा। तो वो फार्मूला वो क्वेश्चन जो है उस पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड 2.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के 2.5 मोल्स में कितनी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपने मालूम करना है। ठीक है ना। तो ये भी हम सेकंड फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। किस तरह? सबसे पहले आपने नोन और या गिवन डेटा जो है वो इससे निकालना है। तो सबसे पहले जो है ये जो आदत आया है वो क्या है? 2.5 है। उसके बाद क्या आता है? मोल्स आता है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमें दी गई है और वो है 2.5 मोल्स। उसके बाद मैंने कहा था कि जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस का बात आएगा तो उसके साथ एवोगाड्रो नंबर लाजमी होगा। ठीक है ना। तो एवोगाड्रो नंबर जो है वो उसका वैल्यू हमें दी गई है और वो है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। इस तरह जो है मैंने फिर यहाँ पे क्या हुआ है, आपको एक जो है नोट दिया हुआ है कि व्हेनेवर देयर इज अ डिस्कशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एटम फार्मूला यूनिट्स एवोगाड्रो नंबर शुड बी टेकन एज नोन और गिवन। ठीक है ना। रिक्वायर्ड, हम यहाँ पर हमसे क्या चाहते हैं? तो यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमसे नंबर ऑफ मोल्स चाहते थे। यहाँ पर क्या चाहते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। मोल्स दी गई है, यहाँ पे मोल्स दी गई है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स दी गई है, और यहाँ पे मोल्स दी गई है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे मोल्स जो है वो मालूम करनी है और मॉलिक्यूल्स दी गई है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, वो कितना है? तो इसलिए फार्मूला सिलेक्शन किस तरह करेंगे? इसके लिए मतलब फर्स्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेकंड इस्तेमाल करेंगे, या दोनों इस्तेमाल करेंगे, या थर्ड फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो इससे अगर हम तीनों चीज़ों पर गौर कर ले, नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रो नंबर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किस फार्मूले में आते हैं? तो वो एक ही फार्मूला है, और वो है क्या? वो सेकंड फार्मूला है। वो वी नो दैट, हमें पता है कि क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एटम फार्मूला यूनिट्स और डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये तीनों चीज़ें इसमें है। ठीक है ना। अब ये फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स के मालूम करने के लिए है, न कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हम इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा हमारे पास? जो है नंबर ऑफ मोल्स, इसको एवोगाड्रो नंबर से जो मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी इसके नीचे जो एक होता है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपनी जगह पर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे चाहते हम हमसे क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगरचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, एटम्स भी आते हैं, फार्मूला यूनिट्स, लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपसे जो चीज़ चाहती है ना, आप सिर्फ वहाँ पे ये लिखेंगे सिर्फ। ठीक है ना। बाकी चीज़ें आप स्किप करनी है, आपने उसको नहीं लिखना है। मतलब एटम्स है, फार्मूला यूनिट्स है, ये आपने नहीं लिखना है। आपने सिर्फ क्या लिखना है? जो चीज़ आपसे चाहती है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा। ठीक है। उसके बाद आपने वीडियो जो है गिवन डेटा से जो है वैल्यूज जो है पुट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.5 मोल, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कितने के बराबर है? 2.5 मोल है, तो वो आपने पुट करनी है, उसकी वैल्यू लगानी है अपनी। और एवोगाड्रो नंबर का तो सबको मालूम है। तो मोल और मोल क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे के साथ काट दी जाएगी। ठीक है ना। और क्या बाकी रह जाएगा? मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। 2.5 को अगर हम इसे ज़रब दें तो ये आता है क्या? 2.5 को अगर हम ज़रब दे दें अगर आपके सामने, तो 2.5 इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ के साथ? 6.02 ठीक है ना। तो इसे आता है क्या? 15.0575। ठीक है ना। तो ये आएगा ये वैल्यू, और मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है ना। तो ये जवाब भी ठीक है। अभी इस आंसर की जगह आप इस तरह लिखिए कि 1.5, ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे लाएँ तो फिर ये यहाँ पे 10 का पावर 1 ज़्यादा हो जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन है,
आप लोगों ने 9th में इंशाल्लाह अज़ीज़ ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ ये क्या आएगा, ये इतनी मालिक्यूल्स है। तो हेंस 2.5 मोल्स आप ग्लूकोज जो है उसमें कितनी मालिक्यूल्स आएंगे, उसमें 1.5 मल्टीप्लाई 10⁴ मालिक्यूल्स आप ग्लूकोज जो है वो आएंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था इंशाल्लाह अज़ीज़।